हमें जाना है मॉर्निंग में रुद्रनाथ। कितने बजे? अराउंड 6 हाँ। मुद्दे की बात है, कोई पीछे से आवाज दे तो मुड़ के नहीं देखना। वैशाली ना वेस्ट मोड पे नहीं रहती। जय बाबा रुद्रनाथ की। बम बम भोले हर हर महादेव। बम बम भोले बम बम भोले। ये हमारी ब्लॉगर है कि सबके पावर बैंक खा गई आज। मैं थक गया भाई इसको बताते बताते। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाय। अब हम रेडी हो चुके हैं और बज रहे हैं सुबह के 6 और हम अपना ट्रैक शुरू करने वाले हैं मेन स्पॉट से, जहाँ से आपका ट्रैक शुरू होता है अभी मैं दिखाऊंगी। और अभी सब हमें बोल रहे थे हम लेट है, लेकिन हम ही सबसे पहले आए हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? यस, वी आर नॉट लेट। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से होती है महादेव के कठिन केदार चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की यात्रा। और ये है यहाँ से पैदल मार्ग। और हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं सुबह 8 बजे। तो गाइस मैंने ट्रैक स्टार्ट कर दिया, अभी किया जस्ट। और ये डंडी मुझे खामखा लेनी पड़ी, क्योंकि मेरी बहन के सख्त ऑर्डर थे कि अपने साथ एक डंडी लेके चलो। और मुझे ऐसे लगता है कि मैंने एक और वेट कैरी कर लिया अपने साथ इस डंडी को लेने के चक्कर में। बट लेट्स सी। हर हर महादेव। तो शुरुआत में ही ऐसे रास्ते आ जाते हैं और ऐसे कहते हैं कि रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई हर किसी के बस की बात नहीं होती। मुझे टोटल डिस्टेंस नहीं पता, कोई 42 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है, तो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, वरना नीचे ही रह जाऊंगी। चलो 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 चलो। और बिगनिंग से ही ऐसे रास्ते शुरू हो जाते हैं, ऐसा केदारनाथ में नहीं था। दीदी कैसा लग रहा है? आपने कितनी बार किया है? पहली बार। अच्छा, आप पहली बार चल रहे हो? चलो फिर हम सेम टीम में हैं। और अभी हमने शायद 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं किया। और आप देख सकते हैं रास्ते में ऐसे ही हाइट है, पत्थर है। डॉगी मेरा साथ दे रहा है, भाई चल ले। ये डॉगी हमें फॉलो करता हुआ क्यों चल रहा है? हम जब रुके ये रुक रहा है, हम जब चले ये चल रहा है, फिर आगे जाके रुक जाएगा। एक किलोमीटर फाइनली चढ़ने के बाद हम पहुंच गए हैं चंद्रकोटी। ठंडी ठंडी हवा इतनी नाक में लग रही है कि बहुत इरिटेशन हो रही है। मैं मास्क लगा रही थी, लेकिन हमारे साथ जो है उन्होंने कहा कि मास्क मत लगाओ, ऐसा आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो जाएगी। गाइस तो फाइनली 2 किलोमीटर करके बेस कैंप चौड़ीदार। 3 स्टे है। यहाँ से 2 किलोमीटर एक स्टे है पूंग बुग्या, उसके बाद मोरी खरक है, आगे 1.5 किलोमीटर बाद लास्ट स्टे है वेटी बुग्या। वेटी के बाद 12 किलोमीटर रुद्रनाथ और पड़ जाओ। उस 12 किलोमीटर पे कोई स्टे नहीं। अगर आप 2 बजे तक आप दिन में ड्यूटी पहुँच जाते हो, आगे बढ़ जाना 6:30 7 बजे तक मंदिर पहुँचोगे। 2 के बजाय 3 4 5 बजे से गलती मत कर देना। आगे बिल्कुल बुग्याल है, भयंकर ओले पड़ते हैं, मौसम खराब कंफर्म है। अपना रेन कोट पानी की बोतल जरूर कैरी कर लेना, बाल खोल कर नहीं चलना, खासकर लड़कियां। एकदम डार्क कलर पहन के भी नहीं आना। अगले ट्रैक में आते तो डार्क कलर इस जंगल में नहीं आना, ठीक है? ध्यान रखना है, छोटे छोटे जुल के चलना है। यहाँ से आगे अकेले अकेले नहीं चलना है, ठीक है? एक दूसरे को साथ लेके चलना है। ऐसे नहीं कि 100 मीटर किसी को पीछे छोड़ दिया, उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मिलजुल रही। यहाँ से आगे पथरीला रास्ता है, कोई सीमेंटेड नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना। पुंग बुग्याल यहाँ से एक स्टे है 2 किलोमीटर में। उसके बाद खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। उस खड़ी चढ़ाई में पानी भी एक बूंद नहीं मिलेगा आपको, और चढ़ाई भी है, दुकानें भी कोई नहीं मिलेगी। इसलिए नाश्ता पानी करना तो यहाँ पे कर लो, क्योंकि आगे 150 आदमी निकल चुके हैं पुंग बुग्याल। कट नहीं मारना है रास्ते में, शॉर्टकट नहीं करना बिल्कुल भी। शॉर्टकट का मतलब है कि ये ट्रैक आपको यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ से चढ़ जाओ उतर जाओ, ये गलती मत कर देना। बोरो जो बना है प्रॉपर उससे चलते रहना, ठीक है? क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना। तो अभी हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन पॉइंट पे और हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि डाक कपड़े नहीं पहनने, वो भी हमने पहने हुए हैं। बाल नहीं खोलने, वो भी खोले हुए हैं। ये बाल बंद करने वाली और कपड़े डाक नहीं पहनने वाली क्या कहानी है, ये तो बता दो। अभी ना जैसे चेक पोस्ट पे आके बैठे तो जो हमारे साथ लड़की है, क्या नाम है इसका? प्रेम का नाम है। हाँ जी। तो इसने लाल टी शर्ट पहन रखी थी, बाल खुले थे। तो इन दोनों की तरह, इन दोनों की तरह। हाँ, इन दोनों की तरह। तो ये जो फौजी भाई है अपने फॉरेस्ट वाले, इन्होंने बताया कि बाल बांध लो और ये लाल की जगह कोई और कपड़ा हो तो वो डाल लो। तो हमने पूछा भाई क्यों? तो उन्होंने बताया कि पिछले साल जो है ग्रुप के साथ एक आदमी पीछे पीछे चल रहा था, उसने लाल शर्ट पहन रखी थी, तो उसे पीछे किसी लड़की ने आवाज़ दी
और वो फिर गायब हो गया। खूब ढूंढा, 2 दिन बाद मिला फिर वो। ओ मतलब कि मेरे को अब लाल शर्ट पहननी है। लड़की ने आवाज दी थी ना, ये शोर है। मुद्दे की बात यह है, कोई पीछे से आवाज़ दे तो मुड़ के नहीं देखना। तो चीट कोड बना लो, वो स्त्री का लाना, अगर कोई पीछे से आवाज़ दे। के पास जाना हो, रेड कलर की शर्ट पहन के आना, और नहीं कैसे रंग की? कैसे रंग की? ऐसे रंग की लड़की को क्यों लेके जाएगी? पॉइंट। आचरी परी। तो जब आप जो आगे मतलब आप चल रहे होते हैं, आपको कोई दिखता है, आप उसके पीछे पीछे मोह में पड़ के उसके पीछे पीछे चले जाते हो, आप रास्ता भटक जाते हो और आप गायब हो जाते हो। तो प्लीज मेक श्योर आप ग्रुप में ही चलो, इसलिए वो बोल रहे हैं। और वो परी कौन से कलर का? और ग्रुप भी गायब हो जाता है। मेरा जैसा कलर स्पेशली। तो तुम परी हो गया। मैं परी नहीं हूँ, मेरे को ज्यादा खतरा है। तो ये थी आज की रिपोर्ट संवाददाता आशीष त्याई के साथ रुदना ट्रैक। भैया किस चीज का जूस है ये? अरे यार इन बातें मैं खुद बता दिया। अब तक सबसे अच्छा बुरा उसका जूस है जो मैंने पिया, वरना हर बार बेकार बना देता हूँ। ये रुअफ़ज़ा खट्टा वाला रुअफ़ज़ा क्यों लग रहा है? नहीं, ये फूल का होता है ना, वैसे नहीं होता। तो अब रेस्ट करके और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमने अपनी आगे यात्रा कंटिन्यू की। प्लस ये मेरी लाइफ का दूसरा ट्रैक है। पहले मैंने केदारनाथ किया है और अब मैं करने जा रही थी रुद्रनाथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 3 लाख नाखंड में महादेव से बड़ा ना कोई, क्योंकि खुद से जो मैं कहता हूँ वो तुम कर देते हो, मेरी एक पहल पे महादेव साथ चल देते हो। हर हर रोग हरे हर हर महादेव। बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे ना कोई, बाबा के दरबार में जो मैया कहे सो होए। तो बोलेंगे पार्वती मैया की जय। पार करते क्या नजारा आने वाला है पोंग बुगियाल का। सही ओके, अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर सकेंगे। मेरे की नान कटाई खाते खाते इस नजारे को देखेंगे तो मेरठ की नान कटाई। आपके अपने शहर पोंग बुगियाल में मेरठ की शूर नान कटाई। आओ दीदी आओ, आ जाओ। तो छोले भटूरे का भंडारा लगाई जी। कहाँ? आगे भंडारा हो रहा है। जल्दी चलाने की ट्रिक है यार जल्दी चलो। गुलाब जामुन भी गर्मा गर्म। मुझे इनको आइए ना ऊपर से। अरे इनका फेवरेट है ना, किसका था? गंजारी का था, जिसमें मैं उंगली डालूंगा गुलाब जामुन। ये खाएंगी? उंगली मिक्स गुलाब जामुन। मम्मी ने मना किया है, किसी के हाथ से नहीं खाते। नहीं, हाथ से नहीं, उंगली से खाना। लगा के नीचे रख दिया। नहीं मैं खुद लेके खाऊंगी। खर्ग भी बोलते हैं उसे। खर्ग खर्ग और बुगियाल दोनों बोलते हैं। तो फाइनली हम 4-5 किलोमीटर चढ़ के पुंग बुग्याल पहुंच गए हैं और यहाँ पे ये क्रॉस करते ही वगैरह इतना ब्यूटीफुल व्यू आएगा। और मैं जेन्युइनली बताऊँ कि मतलब मेरी बहन ऐसे बोलती थी पहले कि ट्रैक करना चाहिए, व्यू होते हैं, पहाड़ होते हैं, इतना अच्छा लगता है। तो मैं उसको रैंडम बोलती थी क्या होते हैं पहाड़, सेम से ही तो दिखते हैं ऐसे, बस सारे ट्रायंगल से। बट जब मैं अब यहाँ पे आ रही हूँ और ये व्यू देख रही हूँ, सच में भाई कुछ अलग ही मज़ा है पहाड़ों में। चलो आगे व्यू देखते हैं। और यहाँ हमने नज़ारों का आनंद लिया, प्लस फ़ोटो शूट करवाया, रेस्ट किया। अब हमने आगे चलना दोबारा से शुरू कर दिया। आधा घंटा रुके, फ़ोटो शूट कराया और अब यहाँ पे दोबारा से ठंडक शुरू हो गई है। इस यात्रा की खास बात ये है कि यहाँ पे आपको भगवान शिव के मुख्य दर्शन होते हैं, जो कि इंडिया में सिर्फ 2 जगह होते हैं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा यहाँ रुद्रनाथ में। के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था मौली खरक और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे रास्ते थोड़े एक्सट्रीम होते जा रहे थे। और पुंग बुग्याल से मौली खरक के रास्ता है 3.5 किलोमीटर और थोड़ी देर बाद आपको ऐसे बोर्ड दिख जाएगा और यहाँ पे पानी आ रहा होता है माउंटेन से, तो मेक श्योर आप भर लें क्योंकि इसके आगे 3 किलोमीटर तक कहीं भी पानी नहीं मिलता। गाइस ट्रैक करना मुश्किल है
बट अगर आपके पीछे कोई कॉन्स्टेंटली ऐसे चल रहा तो आपको चलना पड़ता है। टोटली एग्जॉस्ट। और अगर आप रफली कैलकुलेट करोगे तो ये 9 किलोमीटर है, 7.1 किलोमीटर्स नहीं। और एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में भी इतना कुछ नहीं खाया था, अभी भी नहीं खाया, तो मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है। तो अभी मौली खरक है, यहीं पे खाने को मिलता है। उसके ऊपर 800-900 मीटर बाद ल्यूटी है जहाँ पे स्टे है। और अगर आप टाइमली ल्यूटी तक पहुँच जाओ तो आप आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हो। और जहाँ तक हमें पता चला है अभी ल्यूटी में भी स्टे नहीं है, क्योंकि बहुत लोग आगे चले गए हैं अभी। तो अब हमने खा के अपना ट्रैक दोबारा से शुरू कर दिया। और यात्रा में आपको सिर्फ 2 ही चीज़ स्टेमिना देती है, वो है महादेव का नाम और दूसरा खाना। सो मेक श्योर आप खाएं। मैंने गलती की, आप मत करना। तो गाइस फाइनली हम ल्यूटी पहुंच गए हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहाँ पे स्टे करो और अपनी यात्रा कल शुरू करो, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 1:38। तो हम यहीं से रुद्रनाथ की यात्रा कंटिन्यू रखेंगे। ये रहे यहाँ पे स्टेइंग के ऑप्शन है ल्यूटी में, प्लस आप खा भी सकते हो कुछ खाना हो तो, क्योंकि इसके बाद 10 किलोमीटर तक बीच में कोई नहीं पड़ेगा, रुद्रनाथ तक आपको स्टॉप। तो अपना पानी वानी यहाँ से साथ लेके चले अगर यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं, वरना आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। तो अभी हमने ल्यूटी में थोड़ी देर स्टे किया, 10-15-20 मिनट, और अब फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी यात्रा। पे फैसिलिटीज़ हैं पर लिमिटेड हैं, और अब यहाँ से बहुत तगड़ी तगड़ी चढ़ाई होने वाली है। हर हर महादेव। वैशाली ना हाँ रेस्ट मोड पे नहीं रहती है ये हमेशा, मतलब जब भी रुकेगी तो डबल टाइम वेस्ट करेगी चीज़ों को इधर से उधर करने में। अच्छा। कभी सनस्क्रीन लगाती है, कभी ORS मिलाती है, फिर नमकीन के लिए बोलो तो मना कर देती है, फिर खा भी लेती है डांट खाने के बाद, फिर बोलती है हाँ भैया चलो ठीक तो लग रहा है। ल्यूटी के बाद ये ब्यूटीफुल व्यूज़ और ये क्लाउड्स आपकी सारी थकान उतारने में आपकी मदद करेंगे। और गाइस ये एक्सट्रीम रास्ते क्रॉस करके वो रहा पनार बुग्याल, और यहाँ पे चढ़ते ही इतने सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं। और जो हमारी पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था वो पर्ची स्पॉट पे आपको दिखानी पड़ती है। तो अब हम यहाँ से चल दिए हैं। अभी हम 2-3 जने आगे चल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली एंड में हम ही लेट हो जाते हैं, और फिर भैया हमारे पीछे पीछे चलो चलो चलो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो हमने कहा हम ही पहले चल लें, वरना मैं और प्राची ही सबसे लेट में होते हैं। क्यों बहन प्राची, क्या हो गया, ठंड लग रही है, बैटरी लो है? बस अब थोड़ा सा चल लें हम और रुद्रनाथ पहुंच जाएं बस। आगे इसी रास्तों से चलते चलते हम पहुंच गए थे पितृधार, जिसकी ऊंचाई लगभग 13,000 फीट है, तुंगनाथ मंदिर से भी ज़्यादा, और ये रुद्रनाथ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पड़ता है। इसके बाद का सारा ट्रैक डाउनवर्ड्स था और हमें पंचगंगा पहुंचते पहुंचते ही शाम हो गई। जितना सब कुछ क्रॉस करके अभी भी 2-3 किलोमीटर है, नहीं आसान। खाओ पियो तब तो चल भी पाओगे, वरना एनर्जी ज़ीरो। और हमें सुबह से अब शाम हो गई, आपको ऐसे 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 उतर के जाना है, ऐसे ऐसे यूँ। पहले थोड़ी सी चढ़ाई थी, अब सारी ढलान है, और उस चक्कर में नी की ऐसी तैसी हो पड़ी है। ये तो हम चल लिए क्योंकि भैया साथ थे, उन्होंने धक्का मार मार के सबको चलवाया कि तुम चल सकते हो, तुमने खुद डिसाइड किया ट्रैक पे आना, मैं तुम्हें लेके नहीं आया हूँ। तो आधे रास्ते ही नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा। पर मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। व्हाट अ व्यू गाइस, व्यू देखो, इतना सारा चल के पता नहीं कौन से पहाड़ से चल चल के यहाँ तक पहुँचे। तो गाइस फाइनली 9 बज गए हैं और हम भी मंदिर पहुँच गए हैं, पूरा रास्ता अंधेरे में कवर करते हुए। तो फाइनली हम पहुँच गए। अब वो
रहा मंदिर। तो ये हमारा आज का स्टे, ये है आज का हमारा बेड। बिल्कुल ऐसी जगह सोना पड़ेगा आप। तो एक और निकाल रहा हूँ। हाँ अभी बिछाना है। हम 8 जने। अच्छा तो 2 4 तो 6 हो गए। चिंबड़ के सोना में। और यहाँ आते ही हमें पता चला कि ऊपर चल रहा है भंडारा। क्योंकि वेस्ट ना हो बिल्कुल। क्या हुआ बेटा? तो हमने फेंके अपने बैग और ऊपर चले गए भंडारा करने। और भंडारा में भी क्या भाई टेस्टी राजमा थे, चावल और सूजी, मतलब हलवा को ये सूजी बोल रहे थे। बहुत ही टेस्टी था सब कुछ। कच्ची आ गई। हलवा। हाँ जी फोल्ड करते हैं। हलवा ही खाऊंगी थोड़ा सा, फिर थोड़े से और कम और कम और कम। और सभी लोग यहाँ पे नीचे बैठ के लंगर करते हुए। पहले रोटी खाओ, हलवा बाद में लूँगा ना, पहले ये लूँ। ये है यहाँ पे लंगर और मंदिर है। मंदिर नजर ही नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पूरे में लाइट ही नहीं है। और हमने किया अपना डिनर और चले गए सोने। गाइस मैं ट्रैक पे तो आ गई, पर ये भूल गई थी कि यहाँ पे वॉशरूम के लिए भी इतनी नीचे उतर के जाना है। पहले ये यहाँ से पानी भरो, फिर यहाँ हम सब बाबा की डोली के इंतज़ार में खड़े हुए थे फूल लेके। हर हर महादेव बम बम भोले आ रही है पालकी, जय बाबा रुद्रनाथ की, आ रही है पालकी, जय बाबा रुद्रनाथ की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव बम बम भोले, हर हर महादेव बम बम भोले, हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव बम बम भोले, हर हर महादेव बम बम भोले, भोले बम बम भोले। हर हर महादेव बम बम भोले, हर हर महादेव बम बम भोले। वो कहते हैं इरादे सैकड़ों बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, बाबा की पालकी के साथ वही आते हैं। जिन्हें बाबा खुद बुलाते हैं। रुद्रनाथ महादेव की जय बम बम भोले, हर हर महादेव भोले बम बम भोले, बम बम भोले बम बम भोले, बम बम भोले। बम रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए। हाँ फाइनली मंदिर के कपाट खुल गए हैं। और यहाँ मंदिर के साइड में ही जस्ट वन देवी का मंदिर है, जिन्हें यहाँ की रक्षक माना जाता है। और आपको यहाँ पे 5 पांडव मंदिर देखने को मिलेंगे। हर हर तो फाइनली अब सब दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं और अब श्रृंगार के लिए मंदिर बंद होगा और थोड़ी देर में खुलेगा। तो हमने तो बिगनिंग में ही सब टीम के साथ दर्शन कर लिए, बहुत मज़ा आया। ये सारे वो लोग हैं जो नीचे से डोली लेकर आए हैं, तो उनका अब यहाँ पे एक जगह उन्हें बिठा के उनका सम्मान किया जा रहा है। फाइनली अब दर्शन कंप्लीट करके अब पूरे आत्मकथा सुनाते हैं। हम रात को पहुँचे 9:30 बजे। ये हमारी ब्लॉगर ऐसी ना सबके पावर बैंक खा गई आज। अच्छा क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? बताओ, व्लॉगिंग। अब हमने
कर दी है वापसी की तैयारी। पहले कराया कुछ फ़ोटोशूट कॉस जो ये आप ये सारा वे देख रहे हैं, रात में हमने ये कवर किया था 8-9 बजे के करीब, और इतना अंधेरा हो रहा था तो उस समय एक ही पॉइंट था कि बस पहुंच जाओ मंदिर तक, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए। टेक 2 एक्शन। टेक 4। इन भैया से एक वीडियो नहीं बन रही। यहाँ भैया इन्हें 10वीं बार गाइड करते हुए। एक्शन। क्या आपकी बार ये सही वीडियो बना पाएंगे? और अभी भी इन भैया ने दोबारा से वीडियो ढंग की नहीं बनवाई। क्या आपकी बार ये सही बनाएंगे? मिशन अनसक्सेसफुल। भाई ये तेरे में मंदिर देखता है, इसके लिए तू ही भगवान है। थक गया भाई इसको बताते बताते। देख 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 देख, अब देख इसको मैं फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक 4 एक्शन। क्या आप ये वीडियो दोबारा बन पाएगी? शाबाश, बन गई वीडियो। शाबाश, आ गई फाइनली भैया ने अच्छी फ़ोटो ले ट्राई कर रहे हैं। और कि भैया हमारे साथ साथ ही थे, हम टीम में ही सब चल रहे थे और एंड में पहुँचे भी टीम में ही। और जो रूम था मतलब पहले से ही बुक था, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं थी, तो नो चार्जिंग पॉइंट नथिंग। और जो जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया कि हमारे ऊपर होटल से इतनी नीचे उधर के आना था जहाँ पे वॉशरूम थे, पानी था, बाकी ऊपर पानी भी कहीं अवेलेबल नहीं था। ट्राई भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है और हमारा मेन एम रहेगा कि हम बीच में कहीं स्टे ना लें। तो रात को जब हम आए थे कोई लाइट नहीं थी, घुटनों की बैंड बजी पड़ी थी, तो मैंने तो कोई व्लॉग शूट नहीं किया। बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत मज़ा आया। भैया ने हमारी इतनी सारी फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक करी, थैंक यू। अब मिलते हैं, नीचे कुछ ड्रामा होगा तो। भाई साहब उतराई में रास्ता देख रहे हो तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये इतने ही बड़े बड़े ईंट पत्थर में चढ़ के आई थी ऊपर। तो गाइस बेसिकली हम रात की उतराई कर रहे हैं और इस समय टाइम हो रहा है 10 बज रहे होंगे की उतराई करनी पड़ती है। एंड इट्स वेरी रिस्की बिकॉज आपका एक पैर स्लिप हुआ इधर से उधर, और अब सीधे महादेव के पास जाओगे विदाउट एनी ट्रैक। अभी तो प्राची टुंगनाथ भी जाएगी, है ना प्राची? नहीं, क्यों? और यहाँ उतरते हुए पीछे से आवाज़ आई चलते रहो, जो था भैया का स्लोगन पूरे रास्ते। चलते रहो, आपको बुला रहे थे। चल रहे हैं। और गाइस यहाँ पे इतना अंधेरा, बस जहाँ तक टॉर्च की लाइट जा रही है वहीं लाइट थी, बाकी इतना अंधेरा। तो मैंने भी एक ट्रिप अपनाई, मैं भी भूत बन के चलना शुरू हो गई थी। फाइनली एक रो रही है खुशी से, एक रो रही है उनकी खुशी से। वाह व्हाट अ प्रेम। हेलो करो, अच्छा इधर अंगड़ाई लो, पता लग गया ना कि जी आ गई है। हाँ वो करना ही ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ना। ये इसलिए डालते हैं, भैया ने बताया था ताकि भालू अटैक ना करे। कोई अटैक ना करे, ਇਹ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜੂਗੇ। हाँ ਹਾਂ शेर ਦਾ कैसे ਮੁਕਾਬਲਾ, निकला है देखा? शेर टाइगर ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਤੇਂਦੂਏ ਦਾ। 8 बजे निकल गए। मेरा सच्चे में हचल में नहीं करना ना, गिर पड़ के ये भी हो गया ना, वो भी हो जाएगा कोई टाइम बाद। काम करो, पंच केदारी कर लेते हैं, है ना? क्या ही रखा जीवन में जी। हाँ थोड़ा बहुत क्यों मार रहे हो? पूरा पंच केदारी करवा दो कि तुंगनाथ के बाद केदारनाथ भी चढ़ाई दो। मध्यमेश्वर के का कपाट खोल रहे हाँ नहीं खोल रहे। कल ही खोल रहे 20 तारीख में, 21 21 में। हाँ तो केदारनाथ जा रहे हैं ना पहले।
केदार कर लिया ना। केदार हमारा हो गया। हमारा हो गया केदार। नहीं एक साथ करते हैं ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप का हो जाएगा। एक साथ पंच केदार। 8 नहीं 6 असहाय अपंग लोगों ने करा पंच केदार। वैसे ही कदम अपंगी हो जाओगे नींद आ पंच गई केदार किसी को? करके। आज नींद आ गई? हाँ बस ये ऊनो खेलेंगे, इनकी ऊनो नहीं खत्म हुई है कल से। मैं नहा कर फिर वीर जी, आप में एनर्जी है। आ जाऊंगा लेकिन अब नहीं जा पाऊंगा। करना मेरे कमरे में कितना कोई पार उठा के मत देखना। यार ये लेके चले, हमने इतनी मेहनत की थी, इस ये ना होती तो हम कैसे चढ़ते। लेकिन 1 सेकंड। और ये डंडी मुझे खामखा लेनी पड़ी। लेके चले भैया से पूछें। बेइज्जती कराते हैं अपनी, ठीक है चलो। भैया वो जो हम डंडी लेके चढ़े थे उसका क्या करना है? घर ले जाओ और उसको सरसों के तेल में लगा के पापा को दे देना कि जब भी मैं कुछ गलत करूं अच्छा, भगवान का आशीर्वाद मिलता रहेगा। मतलब पापा लठ पे तेल लगा के मारे। ये भी है, दूसरी कैंडिडेट भी है। मैं तो लेकर जाऊंगी, मम्मी मारी। पीछे पुंग की तरफ आ रहा था, कहीं बीच में आऊंगा, बिल्कुल गुप अंधेरा, मुझे आवाज आई छन। मैंने कहा अवॉइड करते हैं छन। मैं कहा थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं छन। मैंने कहा अब अवॉइड नहीं हो सकती। भाई मैं पूरी फटी में आगे आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने कहा यार कुछ तो मिले, मैं कुछ हो। देखा एक औरत सफेद कपड़ों में जा रही है, पीछे से दिखी। मैंने कहा जय हनुमान। भाई मैं ना मतलब ये हो गया, मैंने कहा इसको ओवरटेक करना है नहीं करना, यहीं रुक जाऊँ, किसी का इंतजार करूँ। ऊपर देखा कोई नहीं आ रहा, नीचे देखा कोई नहीं दिख रहा। भाई ये करती जा रही है छन। मैंने कहा मिल गई आज तो। अरे मैंने जब इसको करके ओवरटेक करा, मेरा जी तो करा इसका ये छीन में इसमें ही दे मारूं। मैंने कहा हर साल एक बंदा गायब होता है, इस बार ये गायब हो गया। बस यही था इस व्लॉग का एंड। मिले थे अनजान लोगों से, पर साथ में बहुत सारी यादें बना ली। आई हाईली रिकमेंड एवरीवन टू बी अ मुसाफिर ट्रैवलर, क्योंकि हम नहीं है काफिर, हमें मुसाफिर, हमें मुसाफिर।